हे गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं मुकुंद पाठक और आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं एचएससी बोर्ड में आने वाले क्वेश्चंस के बारे में। गाइस बेसिकली तो ये चैप्टर है आपका फाइनल अकाउंट, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट जिसको हम बोलते हैं। तो बेसिकली गाइस अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को सीख लिया हुआ है। अब हम सीखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ एमएस मीरा एंड माधव। राइट गाइस, यहाँ पे देखो पार्टनर्स का नाम दिया हुआ है। देखिए मीरा एंड माधव, तो ये दो पार्टनर्स हो गए गाइस। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड द बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। तो गाइस यहाँ पे जो बैलेंस शीट है आपका वो कब का होगा? 31 मार्च 2019 का, यानी कि आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है 31 मार्च 2019 में गाइस। देन ट्रायल बैलेंस आपको गिवन है 31 मार्च 2019। गाइस सबसे फर्स्ट आपको यहाँ पे डेबिट बैलेंस गिवन है। डेबिट बैलेंस में आपको यहाँ पे एंट्रीज गिवन है, क्रेडिट बैलेंस में भी एंट्री गिवन है। चलिए इसको फटाफट हम ये टिक कर लेते हैं कि कौन सी एंट्री कहाँ पे पास होगी, मार्क कर लेते हैं कौन सी एंट्री कहाँ पे पास होगी गाइस। ठीक है, आप लोग पेंसिल से आगे लिखते रहिए यहाँ पे कि कौन सी एंट्री कहाँ पे पास होती जाएगी गाइस। कहीं पे भी कोई भी डाउट आएगा तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। और गाइस चैनल पे पहली बार या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए गाइस बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन को। तो फर्स्ट वन यहाँ पे गिवन है आपको स्टॉक 1 अप्रैल 2018। तो 1 अप्रैल 2018 है गाइस, तो मतलब ये हो जाएगा ओपनिंग। इसको हम बोलेंगे ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, डेटर्स एसेट साइड में, बिल रिसीवेबल एसेट साइड में, परचेज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। ये रिटर्न यहाँ पे लिखा हुआ है गाइस, ये रिटर्न माइनस होगा सेल्स से। कैरिज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, कैरिज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ठीक है, कैरिज इनवर्ड में क्या कैसा होता है कि कैरिज किया जाता है, गुड्स को कैरी करके बिजनेस में या तो फैक्ट्री में या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में लेके आया जाता है। और बाद में उसका मैन्युफैक्चरिंग हो जाने के बाद गाइस आउटपुट जो निकलता है यानी कि जिसको हम फिनिश प्रोडक्ट बोलते हैं वो कैरिज आउटवर्ड हो जाता है। ठीक है, मतलब वो सेल होने के लिए रेडी है अभी, तो उसको हम कैरिज आउटवर्ड बोलते हैं। तो कैरिज आउटवर्ड कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। मोटर व्हीकल एसेट्स है, जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, एक्सपोर्ट ड्यूटी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। क्लियर गाइस। नेक्स्ट आपको यहाँ पे गिवन है फॉर 3 ईयर्स फ्रॉम द 1 अक्टूबर 2018। यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट है वो 3 साल के लिए निकाला गया, लेकिन स्टार्टिंग कब से हुआ है? 1 अप्रैल 2018 से गाइस। नेक्स्ट थिंग है गाइस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। एडवर्टाइजमेंट पे हम वर्किंग नोट शो करेंगे गाइस। ड्राइंग गिवन है, कैपिटल से माइनस होगा। नेक्स्ट वन लीज होल्ड प्रीमाइसेस, एसेट्स में कैश एट बैंक एसेट्स में, फर्नीचर एसेट्स में। बैंक ओवरड्राफ्ट गाइस लायबिलिटी साइड में, बिल्स पेबल लायबिलिटी साइड में, क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड में। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। आउटस्टैंडिंग रेंट यहाँ पे गिवन है और अनपेड वेजेस गिवन है गाइस। ये दोनों आपको डायरेक्टली गिवन है क्योंकि ये दोनों इफेक्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एंट्रीज में गिवन है। तो हम क्या करेंगे, अब इसकी जो एंट्री होगी वो डायरेक्टली लायबिलिटी साइड में पास करेंगे, कैपिटल लायबिलिटी साइड में। परचेस रिटर्न परचेस से माइनस होगा गाइस। क्लियर यहाँ तक? ओके, अब आते हैं हम एडजस्टमेंट पे गाइस। फटाफट जो एडजस्टमेंट है आप उसको बस टिक करके रखिए कि कौन सी एंट्री कहाँ पे पास होगी, मतलब एडजस्टमेंट किस पे पास होगा। फर्स्ट वन जो है वो क्लोजिंग स्टॉक है गाइस। क्लोजिंग स्टॉक का बेसिकली डायरेक्टली इफेक्ट होता है। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और एसेट साइड में जाता है गाइस, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। देन प्रोवाइड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट आ गया है गाइस। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका न्यू आरडीडी बेसिकली, सॉरी ये हो जाएगा फर्दर बैड डेप्स गाइस। तो ये फर्दर बैड डेप्स क्या होता है? बेसिकली डेटर्स पे एडजस्टमेंट होता है, तो डेटर्स पे टिक करके रखिए और बैड डेप्स पे भी टिक करके रखिए क्योंकि इस पे एडजस्टमेंट है, तो जो कि यहाँ पे बैड डेप्स तो है ही नहीं। ठीक है, क्रिएट रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, अब यहाँ पे डिस्काउंट ऑन डेटर्स है गाइस, तो 3% ऑन डेटर्स पे, मतलब ये डेटर्स पे फिर से एडजस्टमेंट आ गया है, तो अगेन डेटर्स को टिक करके रखिए। वैल्यू ऑफ द लीज होल्ड प्रीमाइसेस ऑन 31 मार्च 2019 1 लाख। तो अगर हम देखें लीज होल्ड प्रीमाइसेस कितने यहाँ पे 1,10,000 और अभी वैल्यू कितना हो गया 1 लाख, मतलब 10,000 से यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। इस डिक्रीज को हम बोलेंगे डेप्रीसिएशन। स्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 500। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट दिया हुआ है गाइस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ठीक है, तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है तो आपको इसमें ऐड करना होगा, जो सेकंड इफेक्ट होगा वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएगा। क्लियर गाइस। तो अभी आपको टिक क्या करना है, 2 एडजस्टमेंट डेटर्स पे है, एक प्रिंटिंग स्टेशनरी पे, एडवर्टाइजमेंट पे हिडन एडजस्टमेंट है गाइस। ठीक है, एंड लीज होल्ड प्रीमाइसेस पे एडजस्टमेंट है।
तो इतने एडजस्टमेंट है, आप उसको टिक करके रखिए। चलिए गाइस, अब हम क्या करेंगे, फॉर्मेट रेडी कर लेंगे, ठीक है। और फॉर्मेट रेडी कर लेंगे तो फिर हम एंट्री पास करेंगे। सबसे फर्स्ट आप बनाओगे इन द बुक्स ऑफ MS मीरा एंड माधव ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड राइट 31 मार्च 2019 पर्टिकुलर अमाउंट, ये हो गया ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट थिंग गाइस, आप रेडी करोगे बैलेंस शीट, राइट। तो बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019, लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, क्लियर, ये आपको रेडी करना है। बैलेंस शीट के नीचे कुछ लाइन लीव कर देना, यहाँ पे हम वर्किंग नोट सॉल्व करेंगे गाइस। चलिए गाइस, आप फॉर्मेट बना लीजिए, वीडियो पॉज करके फटाफट, तो हम एंट्री पास करते हैं। आप अपने टेक्स्ट बुक को देखते रहिए गाइस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको एंट्री सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से हम पास कर सकते हैं। तो जो सबसे फर्स्ट जो एंट्री है गाइस, वो है आपका स्टॉक। तो यहाँ पे लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक है गाइस 25,000 आउटर कॉलम में, जिस पे एडजस्टमेंट होगा उसको हम इनर कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट वन है गाइस डेटर्स। हम क्या करेंगे, लाइन वाइज पहले एंट्री पास करेंगे, उसके बाद फिर हम एडजस्टमेंट पे आएंगे। तो डेटर्स, याद रखिए गाइस, एक एडजस्टमेंट है तो एक ही लाइन लीव करना है, दो एडजस्टमेंट है तो 4 लाइन लीव करना है, और 3 एडजस्टमेंट है तो 6 लाइन लीव करना है। कुछ इस तरीके से हम पास करेंगे। तो डेटर्स है गाइस 80,500, इस पर 2 एडजस्टमेंट है तो 1 2 3 4, ठीक है, 4 लाइन लीव कर दीजिए। यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइन लीव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अपने पास स्पेस होना चाहिए। बिल्स रिसीवेबल, नेक्स्ट वन एसेट साइड में, इसका अमाउंट गाइस 10,000 आउटर कॉलम। नेक्स्ट वन है परचेज, तो नेक्स्ट वन यहाँ पे लिखेंगे परचेज, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में, और परचेज का अमाउंट है क्लास 2,08,500। अब इसमें क्या दिया हुआ है गाइस, रिटर्न दिया हुआ है, तो रिटर्न लिख के रखिए, ठीक है। यहाँ पे परचेस रिटर्न बोला हुआ है, परचेस रिटर्न अगर आप देख सकते हो तो 1,000 है। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिया हुआ है गाइस, क्रेडिट बैलेंस में, तो 1,000 माइनस कर देंगे तो 2,07,500। नेक्स्ट वन है गाइस रिटर्न, अगेन रिटर्न दिया हुआ है। ये रिटर्न जो है वो सेल्स रिटर्न है, जो डेबिट साइड में आपको गिवन है वो सेल्स रिटर्न है गाइस। मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, ये देखो यहाँ पे परचेस रिटर्न लिखा हुआ है तो ये परचेस से माइनस होगा, यहाँ पे सिर्फ रिटर्न लिखा है तो ये सेल से माइनस होगा, क्लियर। याद रखिए ट्रायल बैलेंस के जो डेबिट साइड में आता है वो होगा आपका सेल्स रिटर्न, और जो क्रेडिट साइड में आता है वो परचेस रिटर्न होगा, क्लियर गाइस। चलिए, तो यहाँ पे लिखते हैं हम बाय सेल्स, और उसमें से माइनस कर देंगे रिटर्न। सेल्स का अमाउंट है गाइस, क्रेडिट साइड में देख सकते हो 3,25,000, और उसमें से आपको रिटर्न है 1,000, माइनस कर देंगे तो 3,24,000 आउटर कॉलम, क्लियर गाइस। कुछ इस तरीके से आपको एंट्री पास करनी होती है। नेक्स्ट वन है कैरिज इनवर्ड, तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में कैरिज इनवर्ड। कैरिज इनवर्ड पे गाइस एडजस्टमेंट नहीं है, अमाउंट आउटर कॉलम में जाएगा, अमाउंट है 3,000। नेक्स्ट वन है गाइस कैरिज आउटवर्ड, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, ऊपर से 10 से 15 लाइन लीव करके गाइस इधर लिखना है 2 कैरिज आउटवर्ड, ठीक है। कैरिज आउटवर्ड का अमाउंट है गाइस 4,500 आउटर कॉलम, एडजस्टमेंट नहीं है, जिस पे एडजस्टमेंट होगा उसको ही हम इनर कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट वन है मोटर व्हीकल, जो कि बैलेंस शीट एसेट साइड में आएगा गाइस। यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल के नीचे लिखेंगे मोटर व्हीकल, और मोटर व्हीकल का अमाउंट है गाइस 55,000, एडजस्टमेंट नहीं है आउटर कॉलम में, क्लास आपका मोटर व्हीकल। नेक्स्ट वन है जनरल एक्सपेंसेस, चलिए यहाँ पे लिखेंगे जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस गाइस 1,800, ठीक है। जनरल एक्सपेंस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है गाइस, तो इसका अमाउंट आउटर कॉलम में आएगा, इनर में नहीं आएगा। नेक्स्ट वन है 2 एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी गाइस 900 आउटर कॉलम, एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट वन एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट है गाइस
4800 इस पे एडजस्टमेंट है, अमाउंट इनर कॉलम में ही आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 3 years और फ्रॉम 1 October 2018, राइट। इस पे हम एडजस्टमेंट देंगे गाइस क्योंकि ये हिडन एडजस्टमेंट है, तो इसका वर्किंग नोट भी सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वन आएगा गाइस पेंटिंग एंड स्टेशनरीज। तो अगेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में यहाँ पे लिखेंगे 2 पेंटिंग एंड स्टेशनरीज। पेंटिंग एंड स्टेशनरी पे एडजस्टमेंट है गाइस, तो अमाउंट इनर कॉलम में एक लाइन लीव कर दो, एक ही एडजस्टमेंट है पेंटिंग एंड स्टेशनरी पे। नेक्स्ट वन है गाइस ड्राइंग, ठीक है। ड्राइंग करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि कैपिटल लिखना पड़ेगा, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल लायबिलिटी साइड में कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट वन पार्टनर मीरा, ठीक है। मीरा का कैपिटल है गाइस 75,000 एंड देन उसमें से फिर माइनस करेंगे हम ड्राइंग, और इसका अमाउंट है गाइस 3,500। चलिए इसको माइनस कर लेते, तो 71,500 आएगा गाइस, ठीक है। एक लाइन लीव करके रखिए क्योंकि इसमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस सॉल्व करना होता है। देन माधव, अगेन गाइस इसका कैपिटल है 75,000, माइनस करो इसमें से ड्राइंग, और इसका ड्राइंग है गाइस 2,000। देन आंसर आएगा 73,000। इनर कॉलम में लिखना है क्योंकि इसमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस ऐड करना होता है या माइनस करना होता है। नेक्स्ट वन है गाइस लीज होल्ड प्रीमाइसेस। यहाँ पे लिखेंगे लीज होल्ड प्रीमाइसेस। लीज होल्ड प्रीमाइसेस पे गाइस एडजस्टमेंट है, तो अमाउंट इनर कॉलम में 1,10,000। नेक्स्ट वन है कैश एट बैंक। कैश एट बैंक का अमाउंट है गाइस 45,000 आउटर कॉलम, क्योंकि कैश एट बैंक पे कभी एडजस्टमेंट नहीं होता। नेक्स्ट वन फर्नीचर। फर्नीचर पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है गाइस, 8,300 आउटर कॉलम, ठीक है। जिस पे एडजस्टमेंट है सिर्फ आपको उसको ही इनर में लिखना है, अदरवाइज सब आउटर में जाएगा। नेक्स्ट वन आएगा गाइस बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी साइड में, यहाँ पे लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट तो बेसिकली गाइस इसका अमाउंट है 5,000 आउटर कॉलम। नेक्स्ट थिंग गाइस बिल्स पेबल। बिल्स पेबल का अमाउंट है 12,500। देन सन्डी क्रेडिटर्स, गाइस इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसीलिए अमाउंट डायरेक्टली आउटर कॉलम में एंट्री पास करके, एंड 68,000। नेक्स्ट वन है सेल्स गाइस, तो सेल्स हमने पास कर दिया है। आउटस्टैंडिंग रेंट, अगेन गाइस आउटस्टैंडिंग रेंट लायबिलिटी साइड में, और इसका अमाउंट है 2,000 आउटर कॉलम। अनपेड वेजेस, अनपेड वेजेस गाइस 1,500 आउटर कॉलम, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट वन कैपिटल, कैपिटल हमने पास कर दिया है। परचेस रिटर्न हमने पास कर दिया है गाइस, राइट। तो हमने सारी एंट्री पास कर दी है, अब हमें सिर्फ एडजस्टमेंट पास करना है गाइस। आप यहाँ पे देख सकते हो हमने सारी एंट्री पास कर दी है, अब हमें एडजस्टमेंट 1 by 1 पास करना है। सिर्फ 5 से 6 एडजस्टमेंट है, 5 यहाँ पे और एक यहाँ पे हिडन एडजस्टमेंट एडवर्टाइजमेंट पे। तो चलिए गाइस 1 by 1 हम करते रहेंगे। आप अपने टेक्स्ट बुक को देखते रहिए, एडजस्टमेंट देखते रहिए, क्योंकि एडजस्टमेंट आपको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट वन दिया हुआ यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और अमाउंट है गाइस 32,000। सेकेंड इफेक्ट जो जाएगा गाइस वो बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा, और यहाँ पे हम लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे बाय नहीं लगाना, और आउटर कॉलम में 32,000। क्लियर गाइस। नेक्स्ट वन है यहाँ पे प्रोवाइड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 2,000। क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, डेटा से माइनस करेंगे गाइस। तो चलिए डेटा से माइनस करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे हम फर्दर बैड डेब्ट्स लिखेंगे, या न्यू ऑलरेडी लिख सकते हो गाइस। तो यहाँ पे लिखते हैं हम फर्दर बैड डेब्ट्स, ठीक है। फर्दर बैड डेब्ट्स है 2,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 2,000 और माइनस करेंगे गाइस, तो आंसर आएगा 78,500। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट अगर थर्ड एडजस्टमेंट अगर आप देख रहे हो गाइस, तो उसमें लिखा हुआ है डिस्काउंट ऑन डेटर्स, तो अगेन यहाँ पे हम माइनस कर सकते हैं, डिस्काउंट लिख के माइनस डिस्काउंट कितना परसेंट है, 3%, राइट। 78,500 का 3% निकालेंगे, तो 0 0 कैंसिल, 3 से मल्टीप्लाई कर दो गाइस 785 का, तो 3 5 15, 1 कैरी, 3 4 24 25, 1 कैरी,
सॉरी 2 कैरी 21 और 2 23, तो मतलब यहाँ पे 23 आएगा। 2355 माइनस कर देंगे गाइस, तो आंसर आएगा 145 राइट, और 76,145। ये दोनों गाइस जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो चलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 2 बैड डेब्स, क्लियर गाइस, और उसके नीचे लिखेंगे प्लस फर्दर बैड डेब्स। ये जो फॉर्मेट है ना, उसी फॉर्मेट में आप लिखने की कोशिश करें। तो 2 बैड डेब्स आपको तो दिया नहीं है गाइस, फर्दर बैड डेब्स आपको फाइंड आउट किया आपने 2000, और इनर में लिखिए और आउटर में 2000। नेक्स्ट वन है गाइस डिस्काउंट ऑन डेटर्स, तो उसके नीचे जस्ट डिस्काउंट ऑन डेटर्स, और डिस्काउंट ऑन डेटर्स है 2355। क्लियर गाइस यहाँ तक। अब आते हम फोर्थ एडजस्टमेंट पे। चलिए फोर्थ एडजस्टमेंट क्या है देख लीजिए यहाँ पे। वैल्यूड ऑफ लीज होल्ड प्रीमाइसेस ऑन 31 मार्च 2019 रुपीज़ 1 लाख। तो मतलब लीज होल्ड प्रीमाइसेस कितना हो गया 1 लाख, कभी 31 मार्च 2019 में, और उसके पहले लीज होल्ड प्रीमाइसेस था 1,10,000, मतलब 10,000 यहाँ पे डिक्रीज हुआ है गाइस। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, डिक्रीज मतलब क्या बोलते हैं हम, डेप्रीसिएशन। तो जो लीज होल्ड प्रीमाइसेस गाइस उसमें से माइनस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे डेप्रीसिएशन, और यहाँ पे जो अमाउंट आपको दिया हुआ है 1 लाख वो सीधा आउटर कॉलम में लिखेंगे गाइस, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट कितना कम हो रहा है 10,000, तो इसीलिए 1 लाख हम आउटर कॉलम में लिखेंगे और इनर कॉलम में 10,000 लिखेंगे। याद रखिए गाइस, क्योंकि 1 लाख सीधा डिक्रीज नहीं हो सकता, ठीक है। इतना ज़्यादा अमाउंट एक साथ डिक्रीज नहीं हो सकता है, कम अमाउंट ही डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे बोला था कि जो स्टेटमेंट की लीज होल्ड प्रीमाइसेस का जो वैल्यूज है वो 1 लाख से 1 लाख तक हो चुका है, ठीक है। 31 मार्च में क्या हो गया 1 लाख तक हो चुका है, मतलब कि 10,000 से सिर्फ कम हुआ है, तो मतलब 10,000 का सिर्फ डेप्रीसिएशन अप्लाइड होगा। तो चलिए डेप्रीसिएशन का सेकेंड इफेक्ट हम पास करते हैं। डेप्रीसिएशन का सेकेंड इफेक्ट जो होगा वो होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। लिखेंगे 2 डेप्रीसिएशन। याद रखिए बस एग्जाम में आपको शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना है, क्योंकि हम शॉर्ट फॉर्म में डेप्रीसिएशन को लिखते हैं DEP, डेप्रीसिएशन ऑन लीज होल्ड प्रीमाइसेस, और उसका अमाउंट 10,000 आउटर कॉलम पे। ओके, नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट है गाइस आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरीज। अमाउंट कितना है गाइस 500, ठीक है। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में हम 500 ऐड कर देंगे। तो चलिए इसको ऐड कर देते हैं हम। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हमने लिखा हुआ है, इसमें ऐड करेंगे हम, ऐड आउटस्टैंडिंग, ठीक है। कितना 500, और उसको ऐड करके कितना लिखेंगे 1,700 आउटर कॉलम में। क्लियर गाइस। और जो उसका सेकेंड इफेक्ट होगा वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में पास होता है। तो हम यहाँ पे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ठीक है। 500 लिखना है आपको आउटर कॉलम में। क्लियर गाइस। यहाँ तक हमने अमाउंट पास कर दिया है, सब एडजस्टमेंट हो गए अपनी। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ गाइस कि जो आपके एडजस्टमेंट थे 5 के 5 है, हमने एडजस्टमेंट कंप्लीट कर दिए हुए, जिसमें क्लोजिंग स्टॉक, डाउटफुल डेब्ट, डिस्काउंट ऑन डेटर्स, लीज होल्ड प्रीमाइसेस एंड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। सिर्फ एक एडजस्टमेंट बचा हुआ है जिसको एडवर्टाइजिंग पे है, यानी कि हिडन एडजस्टमेंट है गाइस। इसका वर्किंग नोट शो करना पड़ेगा। 3 साल के लिए निकाला हुआ है गाइस, 3 साल के लिए एडवर्टाइजिंग किया हुआ है 4,800 देके, लेकिन स्टार्टिंग कब से किया हमने 1 अक्टूबर 2018 से। तो चलिए गाइस इसका वर्किंग नोट हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लिखोगे वर्किंग नोट नंबर 1। ये जो एडवर्टाइजिंग होगा गाइस इसको हम बोलेंगे प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट। याद रखिए क्योंकि हमने एडवांस में पेमेंट किया हुआ है 3 साल का, फॉर 3 years, ठीक है। अगर हम एडवर्टाइजिंग का अमाउंट देखिए गाइस तो इसका अमाउंट कितना था 4,800। कैसे करना है गाइस, देखिए यहाँ पे आपको 3 साल का दिया हुआ है, तो फर्स्ट वन आप क्या करोगे 1 साल का निकालोगे। तो 1 साल का निकालने के लिए फर्स्ट वन ऊपर 1 लिखोगे, नीचे 3 लिखोगे गाइस, ठीक है। ऊपर 1 एंड अपॉन में 3 आएगा क्योंकि 3 साल का है। तो हमें 1 साल का फाइंड आउट करना है, 1 ईयर का फाइंड आउट करना है गाइस, तो इसलिए हम 3 साल के से डिवाइड कर देंगे।
चलिए 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 ज़ा 3, ठीक है, तो 18 बचा, 3 6 ज़ा 18, तो मतलब 1600, ये एक साल का होगा। बट हमने स्टार्ट कब से किया हुआ है, 1 अक्टूबर से, तो अक्टूबर टू मार्च जाएंगे गाइस, तो कितना होगा 6 मंथ, तो 6 से 12 को डिवाइड कर देंगे तो 2 आ जाएगा, और उसको डिवाइड करने पे गाइस आंसर आएगा 800, यानी कि 800 का आपका क्या बन रहा है, प्रीपेड बन रहा है गाइस, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एडवर्टाइजिंग से माइनस करेंगे, माइनस प्रीपेड, ठीक है, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट। अभी जो 800 आया गाइस वो 6 मंथ का था, तो 6 मंथ का आउटर कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि हमने जो बैलेंस शीट बनाया वो सिर्फ 1 साल का बनाया है, हमने 3 साल का नहीं बनाया है भाई, राइट। तो 800 आपका 6 मंथ हो जाएगा, और जो बचा 4000 वो रिमेनिंग ईयर के लिए हो जाएगा। क्लियर गाइस यहाँ तक। तो अब जो प्रीपेड है वो प्रीपेड का हम सेकेंड इफेक्ट देंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड में, और यहाँ पे लिखेंगे प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट, और अमाउंट आएगा गाइस 4000। ओके, तो यहाँ पे अपना सम कंप्लीट होता है गाइस, ठीक है। बस आपको अब क्या करना है, टैली करना है। तो सबसे फर्स्ट जो टैली होता है वो क्या होता है, आपका ट्रेडिंग अकाउंट। चलिए गाइस 1 बाय 1 हम इसको टैली कर लेते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड सबसे फर्स्ट हम टैली करेंगे, देन फिर हम डेबिट साइड पे आएंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड गाइस आंसर कितना आएगा, 3,56,000, राइट, एग्जैक्ट 3,56,000 आएगा, 3,56,000। डेबिट साइड के अमाउंट को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा गाइस 2,35,500, उसको माइनस करने पे आंसर आएगा 1,20,500। यहाँ पे लिखेंगे 2 ग्रॉस प्रॉफिट CD, ठीक है, और उसको ट्रांसफ़र कर देंगे गाइस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और यहाँ पे लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD, और उसका अमाउंट कितना आया 1,20,500, 1,20,500, राइट। अब हम इसको टैली कर देंगे गाइस, और यहाँ पे लिखेंगे 1,20,500। अगेन गाइस डेबिट साइड में लिखेंगे 1,20,500, क्लियर। डेबिट साइड के अमाउंट को प्लस कर देंगे गाइस, और उसमें से हम माइनस कर देंगे। तो चलिए देखते हैं आंसर कितना आता है इसका। डेबिट साइड के अमाउंट को प्लस करने पे गाइस आपका आंसर आएगा 24,055, ठीक है। इसमें से माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 96,445, ठीक है। एंड देन ये आ जाएगा गाइस आपका 2 नेट प्रॉफिट CD, क्लियर गाइस। अब हम इसको 2 पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे, मीरा एंड माधव। मीरा एंड माधव का जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो था गाइस वो दिया नहीं है आपके क्वेश्चंस में, ठीक है। अगर आपको गिवन नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, इसको इक्वली डिवाइड करते हैं। इक्वली मतलब कि हाफ हाफ हो जाएगा, क्लियर गाइस, हाफ हाफ कर देंगे। तो 96,445 का हाफ, चलिए गाइस इसका हाफ हाफ कर देते हैं तो आंसर आएगा इसका 48,223 और 48,222। तो गाइस यहाँ पे पॉइंट में आंसर आ रहा था, तो किसी एक को ज़्यादा करना है, किसी एक को कम करना है, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट पार्टनर को ज़्यादा दे दिया और सेकंड पार्टनर को कम कर दिया, राइट। तो डेसिमल में आंसर आएगा, तो याद रखिए गाइस। नेक्स्ट वन आते हैं अभी हम बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में, और यहाँ पे कैपिटल में ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट, ठीक है। इसका आंसर था 48,223, दोनों को ऐड कर देंगे गाइस, तो 723 लास्ट में हो गया, और यहाँ पे आएगा 9 और 11, मतलब 199,723, और यहाँ पे भी ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट, और इसका आंसर था 48,222, तो लास्ट में सेम आएगा 11, 1 कैरी हुआ, ठीक है। तो गाइस 7, 11, 12, तो यहाँ पे आएगा 1,21,222। देन गाइस अब हम ये दोनों का टोटल करेंगे।
चलिए अब ये जो बैलेंस शीट का टोटल करेंगे दोनों का इक्वल आना चाहिए, तो इसका आंसर आएगा 3,30,445 और यहाँ पे 3,30,445। तो गाइस यहाँ पे आपका बैलेंस शीट कंप्लीट हो गया, फुल्ली बैलेंस शीट कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने वर्किंग नोट भी कंप्लीट कर दिया भाई। तो गाइस आई होप ये पूरा बुक कीपिंग अकाउंटेंसी का जो फाइनल अकाउंट चैप्टर था ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम सम को सॉल्व कर सकते हैं। मैं बस आपको इतना एडवाइस करना चाहता हूँ गाइस कि अगर आपने वो एडजस्टमेंट अभी तक नहीं देखा हुआ है तो एडजस्टमेंट आप पहले देख लीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट है एडजस्टमेंट। अगर आपको एडजस्टमेंट आ गया तो बाकी के आप सम इजीली सॉल्व कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा गाइस। एडजस्टमेंट अच्छे से देखिए, सीखिए, डाउट आएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपको डाउट क्लियर करके दूंगा। चलिए गाइस मिलते हैं अभी हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सम के साथ। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।